आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जो बेटियां के बारे में क्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के बारे में क्या बोलना चाहती है? मैं बेटी, ये एक नारा लगा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ये तो नारा ओनली बोलने के लिए। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया गया था, उसमें मेरी चाची लगती नाते जो मेरी उसमें खड़ी हैं कि सरपंची के साथ में ही, तो उनने ये कहा था कि बेटी के कारण मैं खड़ी हुई, बेटी पीछा ना खड़े होकर आगे आएँ और बेटी बढ़े, और मैं उनको बढ़ाना चाहती हूँ, तो उनके लिए मैं खड़ी हुई हूँ। तो आज वही उसी घर में से, उनकी कुनूम में से मैं खड़ी हुई हूँ, गांव की लड़की हूँ। तो क्यों ना सीधा सीधा निर्विरोध बनाया जाता है, क्यों सीधा सीधा ना उसके साथ इलेक्शन का विरोध किया जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जब आप बेटी के लिए इतना कुछ कह रहे हो और बेटी के लिए ही नहीं सोच रहे हो, तो मेरा यही मानना है कि वो बेटी के लिए बोलना और करने में फ़र्क होता है। वो क्या विकास कर पाएंगे गाँव का, जो इस बातों को लेके बोला जा रहा है। न्यूज़ इंडिया जैसे कि लगातार सभी पंचायतों में विकास कार्य दिखाता रहा हूँ, जानने की कोशिश करेंगे डडसिया गांव में क्या क्या समस्या है। और हमारे सामने जो बैठी है ये भी सरपंच पद की उम्मीदवार है, जो पढ़ी लिखी शिक्षित बीए कर रखी है और अपने गांव की समस्या के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। तो जानने की कोशिश करते हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए क्या उद्देश्य है आपका। नमस्ते जी, मेरा नाम सुषमा रानी है, मैं गांव ददसे से बिलोंग करती हूं। मेरा गांव को लेके विकास करने का बहुत इच्छा है, क्योंकि दूसरे पे विश्वास करना आँख बंद करने वाली बात है। इसलिए मैं गांव की बेटी पहली बार अपने गांव में खड़ी हुई है, तो मैं कुछ अच्छा अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ, बस मेरा ये उद्देश्य है। समाज की जो मूलभूत सुविधा होती है एजुकेशन और हेल्थ, आपके गांव में जो स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल वगैरह हैं किस तरीके से चल रहे हैं? हमारे गांव में जो स्कूल हैं वो वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल है, एक ही स्कूल है और उसमें ओनली 8वीं तक हमारा है। तो 8वीं तक है कहने को, तो 8वीं तक है, उसमें मगर शिक्षाएं प्रॉपर नहीं दी जाती है, क्योंकि उनका भी ये रीज़न है कि सर उसमें टीचरें बहुत कम है हमारे में। जैसे कि एक आध ही टीचर हैं, उसमें से भी एक आध एब्सेंट हो जाती हैं। तो जो भी हमारे गांव की लड़की पढ़ी लिखी है, जैसे जिसने 12th की है जो भी, तो उन्हीं से हम क्या करें, बच्चों को पढ़ाई तो देनी किसी कारण दी जाए, तो उन्हीं की कमी भी रहती है। हाँ, टीचर की कमी तो हमेशा ही रही है। मैं उस स्कूल में पढ़ी हूँ, उस टाइम पे प्रॉपर टीचर होती थी और बहुत अच्छी शिक्षा मिलती थी। आपके सामने हूँ वो प्रूफ के तौर पे। तो मगर मेरा यही मानना है कि इस टाइम टीचरें कम हैं और गांव की लड़की से पढ़ाई कराई जाती है, और कोई 6ठी की क्लास की लड़की हो या 5वीं की, उनसे थोड़ी सी किसी चीज़ के बारे में पूछ लिया जाए तो उनको नहीं पता होता। इस तरह का थोड़ी नॉलेज कम मिल रही है। मेरा मानना है कि पहले गाँव का विकास में बच्चों की शिक्षा को लेके है, फिर उसके बाद हमारा जो डाक खाना है, डाक खानों में हमारी जैसे डिग्री, मैंने BA फाइनल ही की है, तो मेरी डिग्री मुझे किसी के लिए मुझे चाहिए थी, कहीं अप्लाई करनी थी, तो मेरी डिग्री आई नहीं थी, कम से कम साल भर हो गई इन बातों को। तो मैं खुद जाके दिल्ली में जाके अकेली तो मैं लेके आई थी। तो मेरा मानना है कि डाक खाना पहला होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की डिग्री होगी, किसी चीज़ को कहीं से चंडीगढ़ से कुछ हमारे लिए आना है, कुछ भी है तो नहीं पहुंच पाता हमारे तक। फिर उसके बाद हमारी सड़कें आप देखोगे तो देख के कि जो स्थिति है बहुत मतलब सड़कें तो इतनी ख़राब है कि हम बता नहीं सकते उसको, कि सड़कें सारी गड्ढे इतने हैं कि कोई किसी को इमरजेंसी हो जाए, जैसे कि हार्ट अटैक से लेके कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो प्रॉपर हो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि गड्ढे इतने हैं सारे। हाँ, डिलीवरी हो, सड़कें इतनी बुरी तरह ख़राब है। तो मेरा ये है कि पहले सड़कें ठीक कराई जाएँ, उसके बाद हमारे जो डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी नहीं है, डिस्पेंसरी है ओनली नाम के लिए बराबर ना, उसमें हाँ कार्रवाई चलते आ रहे हैं मगर कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो उसमें एक डॉक्टर की सुविधाएं करानी चाहिए, उसमें एक आध जो भी नर्स है वो भी आए तो और अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि गांव का कोई भी गरीब आदमी बाहर ना जाके अपने यहीं छोटा मोटा इलाज हो जाए और यहीं सेटल हो जाए, फर्स्ट एड यहीं हो जाए जो भी है। बहुत सारे खंभों पर देख रहा हूँ लाइटें नहीं है, रात को समस्या होती होगी बड़े बुजुर्गों को चलने में। जगह जगह डस्टबिन बहुत गांव में लगे हैं, बट आपके गांव में नहीं है। कूड़ा कचरा लोग को देख रहा हूँ सड़कों पे ही फेंक देते हैं, क्या समस्या होती है इन सबसे? तो जैसे हमारे गांव में लाइटें नहीं है, अंधेरे में, जैसे कि मैं जॉब करती हूँ, मैं अंधेरे में भी आती हूँ, क्योंकि मतलब जैसे ओवर टाइम हो जाती है ड्यूटियाँ हमारे यहाँ। नाइट शिफ्ट तो नहीं, मगर हाँ कि 11-10 बज जाते हैं, हाँ 8-9 बज जाते हैं। सर्दियों में वैसे ही दिन छोटे होते हैं तो लाइटें नहीं होती, तो अंधेरे में लड़कियां खड़ी भी रह जाती हैं, तो इस तरह की। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ CCTV कैमरा नहीं है, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा कहना चाहूँगी कि गली गली में चौक पे एक लगवाया जाए, जो आ रहा जाए उनका पता चले। हमारे गाँव की इसी से सेफ्टी रहेगी साथ साथ। और
जैसे नालियाँ गंदे हैं उनको साफ, मतलब डस्टबिन रहेगा हर तो चौराहे पे प्रभाव लगवाए रखने जाएं, हर तरीके, वो भी ओपन ना होके कवर करे हुए, ढके हुए, तो तो वहाँ से सफाई कर्मचारी लेके चले जाएंगे। चले जाएं, बस अपना यही है। गांव में देख रहा हूँ स्टेडियम की जो प्रॉपर सुविधा होती है, जहाँ पे बच्चे नशे की तरफ ना जाएं, खेल कूद में अपना भाग ले, चाहे कबड्डी हो, कुश्ती हो या भर्ती की तैयारी करे आर्मी की। लाइब्रेरी हो गांव में जहाँ पे वाईफाई से लैस हो, गरीब बच्चे पढ़ सके, बुक्स की सुविधा हो। तो लाइब्रेरी का लिए तो मेरा बहुत इच्छा है कि एक लाइब्रेरी हो, जैसे पढ़ाइयाँ बच्चे करते, वैसे तो हमारे यहाँ 8वीं तक स्कूल है, तो लाइब्रेरी तो मुश्किल ही है, क्योंकि 8वीं के बच्चों को लाइब्रेरी की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर भी मेरा मानना है कि 8वीं से 12वीं तक कराया जाए तो स्कूल तो बहुत सुविधा हो जाएंगी। अच्छा होगा कि गाँव की लड़की बाहर ना जाके यहीं पढ़ाई हो जाए, तो लाइब्रेरी हो तो और भी अच्छा। मैं चाहूँगी वो हो, आगे जाके 12वीं तक स्कूल हो और लाइब्रेरी भी बने। और स्टेडियम जैसे बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान वगैरह नहीं है, जैसे पार्क नहीं है हमारे गांव में, एक भी पार्क नहीं है बच्चों को लेके, तो मैं पहले पार्क बनवाने की सुविधाएं करानी चाहिए, टहल सके, थोड़ा सा ग्रीन एनवायरनमेंट और योगा वगैरह कर बिल्कुल जी, वही मैं कहना चाहूँगी, एक्सरसाइज वगैरह। बिल्कुल। और उसमें पार्क में एक्सरसाइज की हाँ सारी सुविधाएं दी जाएं, जैसे ओपन जिम होता है ना, ओपन जिम जैसे भी होते हैं। और दूसरा उसमें हमारे एक पंचायती घर है जो जिसमें शादी वगैरह होती हैं, बना हुआ है मगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है, तो उसको अच्छे से बना के, उसको अच्छे से पार्क टाइप का करके शादी वगैरह में गरीब की और बस अच्छा सा सुविधाएं हो जाए, अपने गांव का विकास इसी तरह किया जाए तो और अच्छा बात है। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इस बार चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? आने वाले 25 तारीख के अपने गाँव की जनता से क्या कहना चाहते हो? मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़ है, जो माता रानी की आशीर्वाद से मुझे मिला है, क्योंकि मैं माता रानी को मानती हूँ। और मेरा यही मानना है कि गांव की जो भी हैं गांव के मुझे आशीर्वाद रूप जरूर देंगे, और वो चाहेंगे कि गांव की लड़की आगे आए और अपने गांव का नाम रोशन करे। मेरा मानना यही है। आपका नाम सुषमा रानी? मेरा नाम है सुषमा रानी। तो सुषमा रानी जी का साफ साफ कहना है नारियल का पेड़ चुनाव का चिन्ह है। जनता अगर मौका देती है, बस्ती माता मौका देती है, पूरे गांव का विकास करना चाहती है, वेल एजुकेटेड है, साफ साफ कहना है, गांव के लिए स्मार्ट स्कूल हो यहाँ पे, और गवर्नमेंट के अच्छे डिस्पेंसरी और छोटा सा मिनी स्वास्थ्य केंद्र हो, स्टेडियम, लाइब्रेरी, सड़कों, नालियाँ, डस्टबिन, खंभों पे लाइट, CCTV, सभी समस्याओं का हल करना चाहती है। हरियाणा से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।